मुंबई प्रदेश आर्य विद्या सभा की ओर से थोड़े समय पहले हमारे शंकराजी का सत्कार किया गया। अभी मुंबई प्रदेश आर्य विद्या सभा की ओर से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का सत्कार करेंगे। डॉक्टर प्रताप सिंह सुरजी वल्लभदास जी डॉक्टर स्वामी जी का सत्कार करेंगे। अभी हम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कई लोगों ने हमें विनती की कि वो पुष्पमाला देना चाहते हैं। आशीर्वाद के बाद हम कोशिश करेंगे वो कार्यक्रम करें। संक्षिप्त में आप लोग तैयार रहिए, हम आशीर्वाद अभी प्राप्त करेंगे जगत गुरु जी से। श्रुति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं प्रभु शंकरं। सुब्रमण्य स्वामी जी बहुत काल से हमारा परिचित है, एक दिन से नहीं, बहुत काल से, बहु वर्ष से ही परिचित है। उनका भाषण वगैरह युवक लोगों का अत्यंत उत्साह होगा, ऐसा उनका भाषण है। हमारा अयोध्या में राम जन्मभूमि पूरा हटा दिया, नूतन मंदिर बनाने के लिए तैयार हो गया। इसलिए इस समय पर प्रभु राम भगवान का कृपा होने से वहाँ काम अच्छा ही हो जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। अच्छा काम करने के लिए प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। मेरा बहुत प्रयास किया, मुस्लिम लोगों से मिलकर के बहुत बात किया, निर्णय हो गया वहाँ काम करने का। लेकिन इस बीच में परदिन में सुप्रीम कोर्ट में कोई ने मुकदमा, इसलिए वो ख़त्म हो गया। ये सब वाजपेयी पीरियड है। धार्मिक काम जब तक करेंगे तब तक अपना जीवन अच्छा ही होगा। धार्मिक काम क्या क्या है? दूसरा का उपयोग रूप में रखना। हम लोग जीवन होने भी दूसरा वाला का भी उपयोग होना, ऐसे करके अपना जीवन का धन्य बनाने से फिर आगे अच्छा ही कार्यक्रम होगा। इसी के लिए ही मेरा बहुत प्रयास करके अयोध्या का ऊपर प्रयास करके बहुत काम कर दिया। धर्मो रक्षति रक्षितः। धार्मिक काम जब तक रहेगा तब तक ये देश अच्छा ही होगा। इसलिए सब लोग धार्मिक काम में आना। धार्मिक काम क्या है? दूसरा आदमी का उपद्रव नहीं करना, दूसरा आदमी का तकलीफ नहीं देना। जो रास्ता में हम लोग चलेंगे उसी रास्ता सच्चा रास्ता होना। इसलिए ये सच्चा रास्ता पर हम लोग जाकर के अपना जीवन का धन्य बनाना।
अगले से हम सब लोग अच्छे रास्ता पर होने से आजकल इतना गंदा नहीं होगा। इसलिए सब लोग सन्मार्ग में आकर के अच्छे रास्ता पर आकर के सब लोग धन्य होना, अपना जीवन का धन्य बनाना, आशीर्वाद से, प्रभु का कृपा से, आशीर्वाद से सब लोग धन्य होकर के अपना जीवन का धन्य बनाना। जय जय शंकर, हर हर शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी हमारे बीच में दो संस्था की ओर से जगत गुरु जी का और डॉक्टर स्वामी जी का वो स्वागत करेंगे। नवल किशोर पुराणिक जो विश्व हिंदू परिषद घाटकोपर के अध्यक्ष है वो स्टेज पे आ जाए और जगत गुरु जी का सत्कार करेंगे। और उसके बाद हरिशंकर तिवारी जो अध्यक्ष है हमारे रामलीला समिति की घाटकोपर की ओर से वो जगत गुरु जी का सत्कार करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की ओर से हरिशंकर तिवारी रामलीला समिति की ओर से जगत गुरु जी के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नवल किशोर पुराणिक जी डॉक्टर स्वामी का सत्कार करेंगे। विश्व हिंदू परिषद घाटकोपर की ओर से धन्यवाद। कृपा करके आप सब लोग बैठे रहे। हम जैसे आपको बताए थे कि डॉक्टर स्वामी और जगत गुरु जी के आशीर्वाद के बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। तो अपने पास तो कॉर्डलेस माइक है। जो सवाल डॉक्टर स्वामी को आप पूछना चाहते हैं आज के इस संदर्भ में क्वेश्चन के हमारे घाटकोपर क्षेत्र की गारोड़िया नगर क्षेत्र की नगर सेविका श्रीमती फाल्गुनी बेन दवे ये शंकराचार्य जी का साल देके पुष्पगुच्छ देके स्वागत कर रही हैं। उसके पश्चात सुब्रमण्यम स्वामी का भी स्वागत करेंगे। फाल्गुनी बेन दवे। बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश गुजराती सेल मंगल भानुशाली जी आशीर्वाद लेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य पीयूष दास बीजेपी घाटकोपर की ओर से जगत गुरु जी का आशीर्वाद लेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। आप संक्षिप्त में आज के संदर्भ में, आज के कार्यक्रम पे संदर्भ में आपका प्रश्न होना चाहिए और आप आपका नाम बताइए
और कॉर्डलेस माइक हमारे वॉलेंटियर्स के पास है, तो कृपा करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे जगत गुरु जी अभी यहाँ से हमको आशीर्वाद दे के रवाना हो रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आप लोग कृपा करके खड़ा रहने के बाद, कृपा करके जगत गुरु जाने के बाद आप कृपा बैठ जाइए। Please be seated. वॉलंटियरों से विनंती है कि जरा कॉर्डलेस माइक को प्रमोद और विशाल, कॉर्डलेस माइक, just help us in circulating the cordless mic. Please be precise and brief and related to today's topic only. No opinions. धन्यवाद. Who's the first question? Good evening, Dr. Between not right argument is between the so-called believers and non-believers. They call us as non-believers. In fact, it's reverse. We believe in everything. We believe in stone, air, water. We say God is everywhere. So why the other faiths call us non-believers or kafirs and no? And why this argument? Why are we not able to negate that argument? What does it matter what they believe about you? You are almost 1 billion people. And there are some changes have taken place when Swami Dayananda Saraswati entered into a negotiation with the Jewish community. They said you are a polytheistic religion and we are a monotheistic religion. And therefore we too cannot say that we have the same belief. So Swami Dayananda Saraswati said, yes, we have manifestation in many forms, but God is one, Ishvara is one. And then he went on to explain in great detail. And finally the rabbi, the chief rabbi of the Jewish community in Israel agreed, and they signed a joint agreement that Jewish the religion and Hindu religion has no fundamental conflicts or differences. The same thing has to be done slowly with other religions. But Jewish religion is not a converting religion.
So it was easier to do with them, it was easier to do with Buddhists. But as far as Christianity is concerned and Islam is concerned, they are converting religions. So that will take a little time. But you should not be concerned. Our religion is flourishing, all the temples are full, all the festivals are being celebrated from every nook and corner of India. So why are you worried if they call us non-believers? We say to hell with you. डॉक्टर स्वामी नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा हूँ जी। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है आपसे। जी। जो हिंदू धर्म के खिलाफ मीडिया का प्रोपेगेंडा चल रहा है, इससे निजात कैसे पाएं और मीडिया को एक्सपोज कैसे करें? देखिए, इतने साल हो गए हैं स्वतंत्र पाने के बाद, आज हो गया है 78 साल, नहीं? इस 78 साल में 60 साल तो कांग्रेस की राज रही और अन्य सेकुलर पार्टीज की राज रही। पहली बार बहुमत बीजेपी को 1.5 साल पहले मिली या 18 महीने पहले मिली, और ये सारे जो कूड़ा कबाड़ा जो इकट्ठा हुआ है उसको आप इतनी जल्दी बदल देंगे ऐसा सोचें तो आप में गलतफहमी है। मैं तो कहता हूँ कि आज आपका कर्तव्य है कि जो हमारी वोटर की एकता बनी उसको आगे बढ़ाना है, और दूसरे की मज़हब में भी लोग अब टूट के आने लगे। आपको आश्चर्य होगा कि हमें गुप्त रूप से अनेक जगह में मुस्लिम महिलाओं ने कहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, परंतु बस हमें निशाना मत दिखाइए। और शिया की कम्युनिटी संपूर्ण रूप से हमारे साथ। क्रिश्चियंस में जो सीरियन क्रिश्चियंस हैं, जो आज वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट नहीं है, CSK नहीं है, ऐसे लोगों को छोड़कर बाकी क्रिश्चियंस अब उसी राय के बन गए। तो मैं समझता हूँ कि आप जो जिस कारण से हम लोगों में एकता एक हद तक आई, वो राम मंदिर की आंदोलन से शुरू हुई, उसको अब आगे ले जा कर के अपने में तो कम से कम जो विभाजन है उसको धीरे धीरे दूर करनी है। अपने को गुजराती नहीं समझना चाहिए, अपने को मराठी नहीं समझना चाहिए, अपने को उत्तर प्रदेश नहीं समझाना चाहिए, अपने को ब्राह्मण अलग है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सारी जो होते हुए हमारी जो मूल एकता है उस पर भी उतना ही अटूट हमारी निष्ठा होनी चाहिए, तब ये सारे लोग फेल हो जाएंगे। अभी शुरुआत हो गई है चंद चैनल को रास्ता दिखाने के लिए। अभी NDTV पर वो हो गई है केस, तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी ये लोगों के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। थोड़े दिन में जब वो देखेंगे कि हम तो बहुत दिन चलने वाले हैं, वो सारे अपने आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। नमस्कार सर, मेरा नाम अमित अग्रवाल है। मेरा प्रश्न ये है कि हिंदुओं की सबसे बड़ी ताकत क्या है और हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? थैंक यू। हमारी ताकत है या शक्ति है कर्म विधि। यानी जो हिंदू असली हिंदू है, ये जो नाइट क्लब में जाने वाले हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजी बोल करके वहाँ दुनिया भर की आधुनिक डांसेस के और शराब पीने वाले लोग, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो धार्मिक हिंदू है इसकी बात कर रहा हूँ। और उनमें ये जो खराबी आई है, पहले तो शक्ति जो आई है कि मुझे अधिकार है कार्य करने के लिए, मुझे अधिकार है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, प्रयास करने के लिए, लेकिन जो फल है वो भगवान तय करेगा किस रूप में कब देना। फल के अधिकार नहीं है, कार्य के लिए अधिकार है। और छूट है जो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, ये सबसे बड़ी शक्तिशाली है। ये आज अमेरिका में कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव्स को पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस होती है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरे काम से फेलियर हुआ है, अपने को दोष देने लगते हैं। अपने के लिए दोष तब देंगे जब आपने मेहनत नहीं की, पूर्ण मेहनत कर दी, फल आए ना आए उसकी आपकी चिंता नहीं।
और ये जो है ये फिलॉसफी आज वेस्ट में सिखाने लगे स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो जो कमी है हमारी में वो है ये जो अल्प विचार आते हैं कि मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ, फॉरवर्ड हूँ। ये सब जानते हुए एक हम सब हिंदू हैं ये भी चेतना में अभी आई नहीं है। और जितना हमने अभी तक जो प्रयास किए है खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान से, उसमें इतनी अड़चन पैदा की गई है, इतने झूठे आरोपे लगे हैं, उसके बावजूद हमारी इतनी दूर हम आ गए हैं। अब तो मंजिल जो है बहुत निकट है, तो आशा रखिए। सर मेरे दो छोटे सवाल हैं। एक तो जब हम सोशल मीडिया या फेसबुक में कोई हिंदुत्व वाली पोजीशन लेते हैं तो हमारे अपने ही दोस्त जो है जो वेल एजुकेटेड है वो थोड़ी नीची नज़र से हमें देखते हैं या फिर डोंट केयर एटीट्यूड रखते हैं। तो उनके साथ शास्त्रार्थ करके उनका जो समझ है उसको कैसे हम बदलें? उनको शास्त्रार्थ नहीं करनी चाहिए, उनको भूल जाना चाहिए। जो लोग अभी कोई राय पर नहीं पहुँचे उनको पकड़िए, 25 साल से 40 साल के बीच में। और इसीलिए मैंने विराट हिंदुस्तान संगम बनाई है और मैं उन लोगों को साथ कर रहा हूँ कि जिनको कुछ पता नहीं है, एक राष्ट्रीयता की या राष्ट्रवाद की भावना है, परंतु उसका रूपरेखा क्या ये नहीं जानते, तो उसको सिखाना है। ऐसे लोग जो आपके साथ आ सकते हैं उनको ठीक करिए, उनको दृष्टिकोण दीजिए और खुद सीखिए, पढ़िए और जानकारी लीजिए। अब लोग कहते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं के लिए जगह नहीं है। क्या बात करते हो? ये सारे जो महायुद्ध हुए हैं वो महिलाओं के कारण हुआ। द्रौपदी ने कहा कि मैं बाल नहीं बांधूंगी जब तक उसकी यानी लहू नहीं लेकर आकर मुझे शैम्पू करने के लिए बोतल में नहीं दोगे, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। उसके जिद के कारण महाभारत हुई। सीता को तो हनुमान ने कहा कि पीठ में बैठ जाओ, मैं ले जाऊँगा वापस। मैं कहा नहीं, राम को आना पड़ेगा, वो आए बिना मैं नहीं जाऊँगी। तो उसके लिए रावण को वध करना पड़ा। तो हमारे इसमें मैं एक दिन एक मित्र के साथ बहस कर रहा था, तो मैंने कहा देखो तुम ऐसे ही बोलते हो, परंतु हमारे जो स्वर्ग में जो कैबिनेट बनानी है तो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? उन्होंने कहा ब्रह्मा। मैंने कहा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कितने होंगे, कौन होंगे? तो शिवा और विष्णु। फिर मैंने कहा अच्छा मुख्य पोर्टफोलियो किसके पास जाएंगे? डिफेंस जाएगी पार्वती के पास, शिक्षा जाएगी सरस्वती के पास और फाइनेंस जाएगी लक्ष्मी के पास। पुरुष के पास कुछ नहीं। मैंने कहा पुरुष के पास एक पोर्टफोलियो है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग नारद मुनि को। तो ये प्रमुख जो समाज की रचना करने वाली पोर्टफोलियो जो है वो सारी महिलाओं के साथ है। हमारे इतिहास में महिला रानी झांसी हो या कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा हो, सारे देश में महिला जब हथियार उठाने की टाइम आगे उठाया। जब सारे पुरुष देवता फेल हो गए तो फिर काली को खड़ा होना पड़ा। तो ये हमारे सब सिखाने की बात है। ये दृष्टिकोण में अंग्रेज़ों ने इतना दूषित कर दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ी तो सीखना चाहिए, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया अमेरिकन के कारण, लेकिन संस्कृत भी सीखने की प्रयास करो। संस्कृत सीख सकते हो और समर वेकेशन में टीचर रखो, वो सिखा देगा आपको। और धीरे धीरे संस्कृत को बोलने में, उसकी टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट सुनने में आदत लगाओ, बड़ी परिवर्तन आप में आ जाएगी। One second. Yes. Yeah. We have to give a little bit pass to Dr. Swami. In that meantime, we are going to share some of our experiences with him, how the divinity was helping him and how he is a karma yogi. I want to share an experience with him for I don't know whether people noticed that Mahaswamiji introduced him, told him about the Indo-Israel relationship. When some of the Hindu activists in United States were sued by the powerful political party in India, they sued us for $100 million for two families.
two individuals and one husband and wife. We didn't know what to do because one was in New Jersey and one was in New York. Swami, when he came to know, he said that congratulations, I could not drag her into the court, now I can drag her into the New York court, go ahead with that, don't surrender to that. So, but the defendants were not so happy because $100 million, if they lose the case, they have to pay. And we wanted to find out, all he wanted was, get me an appointment with the defendants' attorneys. Both attorneys were Jewish prominent attorneys. Get an appointment with the defendant Jewish attorney. I can tell him how to handle the case. The political party in India did not know that in America, for a defamation case, if someone puts a defamation case against somebody else, it is the responsibility of the person to prove that he or she did not do wrong, unlike in India. So unfortunately, they didn't do the homework wherein we had clearly put in the New York Times what has happened and what was the corruption and all. Then we had no choice to bring Dr. Swami to the attorney, and one fine morning, Swami said that I'm coming to US, I'm meeting the attorney. We didn't know how it happened. What happened was, when the case was going on, he had a lunch appointment with the Israel ambassador in New Delhi, and during the dinner, he made a reference, oh, by the way, could you please ask the attorney to give me a call to the defendant? That ambassador called the US ambassador in Washington, and they arranged for the meeting. Those two Jewish attorneys were friends outside the court, but inside the court they were facing for the different parties. So when Swami met them, all they said was, they went to the political party here, are you going to withdraw the case or not? You cannot win that and you will get into so much of trouble. Unfortunately, if we had gone to the court, he didn't have to bother so much on the National Herald. We could have taken care of the person who was giving hard time now. So this is like a Bhagavad Gita, you know, Buddhir Padmadamasi, Tejas, Tejas Vinamaham. Like what you see, Krishna, like Krishna says by himself, he makes use of the situations what comes in and immediately brought it to the closure. So those things are all you can experience only when you move with him. I will save a few more later. Thank you. Next one. Dr. Swami, my name is Latika Bhatia. Yes. And we've heard you on a variety of topics. I always wonder and wanted to ask this, how do you manage to stay so strong and ever smiling in midst of so much criticism? Follow Gita. You have freedom. You have freedom to act. Results are not in your hands. Most people get despondent when the results go against them. Never care for results. If your efforts are strong, the law of karma will ultimately give you victory. You may lose in the halfway, but in the final you will win. That confidence you have to have. डॉक्टर स्वामी जी नमस्ते। मेरा नाम चिंतन पंड्या है और मैं VHS का सदस्य हूँ जी। मेरा प्रश्न है कि अभी हाल ही में टीपू सुल्तान के ऊपर एक विवाद हुआ और उसको लेकर आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए। उसमें से एक आर्ग्यूमेंट मेरे दिमाग में अटका हुआ है, मुझे उसका तर्क नहीं मिल रहा है कि उसको डिफेंड कैसे करूँ। यदि आप उसमें मुझे सलाह दे सकें तो ये एक आर्ग्यूमेंट है कि हम टीपू सुल्तान को नेशनल प्राइड नहीं मान सकते, तो सम्राट अशोक को कैसे मान सकते हैं, जब भी वो भी उन्होंने भी नरसंहार किया था और वो भी फोर्स रिलीजन कन्वर्जन कर चुके हैं फ्रॉम हिंदुइज्म टू बुद्धिज्म। बट आगे में उन्होंने प्रायश्चित किया, बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार करके कालिंगा में उन्होंने क्षमा मांगी और उसके बाद सन्यासी बन गए। ओके, हाँ। सो whomsoever apologize from heart, हाँ, apologizes, तो प्रायश्चित और क्षमा मांगने में फर्क है। प्रायश्चित माने उन्होंने त्याग कर दिया अपना गद्दी का। हेलो स्वामी जी, मैं शोभित हूँ, जय श्री राम।
तब आपने राम मंदिर, श्री राम मंदिर के निर्माण के बारे में आपने बात किया जी। लेकिन ये भाजपा का अभी से नहीं, बहुत पहले से भी रहा है। अभी भाजपा को 18-19 महीना भी हुआ है, हाँ, तो अभी कुछ हुआ है क्या इसके बारे में, या फिर आप जो बोले 16 में बनेगा श्री राम मंदिर निर्माण, उस पर हम लोग कैसे भरोसा करेंगे? तुम मत करो, जब बनेगा तब धन्यवाद दो। नमस्कार डॉक्टर स्वामी, मैं अनूप चक्रवर्ती। जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि बहुत से लोग यूसीसी चाहते हैं, अलग से बताया गया है, और गुजरात उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से भी यूसीसी के लिए सरकार को आदेश आया है, और ये भाजपा के अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी था। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि सरकार की तरफ से अभी तक एक भी बयान इस चीज़ पर नहीं आया है, ना बिल की बात थी कि दिन भर जीएसटी और ये सब हो रहा है, सिर्फ विकास से क्या देश चलेगा। और अगर यही चलता रहा तो बिहार और दिल्ली को दोबारा याद करना चाहिए। यूपी में अभी मैंने पढ़ा मायावती और ओवैसी साथ आ रहे हैं, और भाजपा को अगर मैं देखूं 80% मतलब जो उनका मैनिफेस्टो है उसका जो जिसलिए उनको 80% वोटर्स ने वोट दिया उसका 20% उन्होंने काम नहीं किया। आई वॉन्ट देम टू टेक इट एज अ फीडबैक। ठीक है, आपकी बात सही है कि जो आपने मैनिफेस्टो में जो कुछ भी प्रॉमिस किया हिंदुत्व की दृष्टि से उसको अमल नहीं किया, परंतु 18 महीने में नहीं किया तो इसका अर्थ नहीं है कि